हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जैन धर्म से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उसे हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको एंशियंट हिस्ट्री की पूरी एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरी मिल जाएगी। बौद्ध धर्म तक मैंने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू सीरीज करा दी है, जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए और अन्य जो भी वनडे एग्जाम्स में उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के देखिए संस्थापक आपको पता होना चाहिए ऋषभदेव, लेकिन यहाँ पर यदि वास्तविक संस्थापक आ जाए तो महावीर स्वामी जी लगाते हैं हम। ठीक, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए काफी सिंपल है, इसका जो सही आंसर होगा वो कुंडग्राम हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? देखिए जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों का क्रम में अंतिम कौन थे? देखिए ये कौन थे? महावीर थे, और 23वें ये थे और पहले ये थे। ठीक, इसके बाद चौथे क्वेश्चन के बाद हम पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक, तो इस पे देखिए ये सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं थी। ठीक है, आप बताइए क्या थी यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर यही मिस्टेक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? इनमें से देखिए छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाथ मुनि नहीं थे। ठीक है, बाकी ये तीनों थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है तो किसकी है? जैन धर्म की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या यूज किया जाता है? कैवल्य। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो क्या कहलाता है आपको? 10वीं को जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन साहित्य का कौन सा भाग नहीं है? तो 11वें का आपको ध्यान देना, थेरी गाथा जो है ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो देखिए 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। ठीक, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो 13वें का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक, और दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जैन सभा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे ये कौन थे? श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। ठीक, और दिगंबर के भद्रभाव। की चीज आपको ध्यान देना है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको ध्यान देना है। अणुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं, माफ कीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है और इन्होंने किया था। स्यादवाद सिद्धांत, ये भी देखिए जैन धर्म में, इस ऑप्शन भी सही लगा हुआ था। जैन धर्म ही इसका भी सही आंसर है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 17वें का सही आंसर हो जाएगा जैन मत। यापनीय किसका ये संप्रदाय? तो ध्यान देना है ये भी जैन धर्म है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो बराबर की गुफाओं का जो है उपयोग ये किया गया है आजीवकों द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो 20वें का ये सी नंबर है, मक्खली गोसाल। ठीक, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो 21वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, आजीवक। संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह है आपका सम्मेद शिखर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये दोस्तों अहिंसा है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ होती है? तो ये आपकी पावापुरी में होती है। जैन दर्शन के अनुसार दृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है कि सार्वभौमिक आस्था से हुआ है कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो 27वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक, इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन साहित्य के अनुरूप हैं? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्य तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है।
कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है? तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मान तपश्चर्या, ये भी सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा हो तो ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये आपको ध्यान देना है किसके लिए की जाती है। तो इसमें का जो सही आंसर होगा वो बाहुबली के लिए, ठीक। अरे बाहुबली थे कौन? तो ये आपको ध्यान देना है जो आपके ऋषभ देव हैं उन्हीं का ये पुत्र है, ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित कराई थी? 31 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? चामुंड राय ने। चीज आपको ध्यान देना है। और ये गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बाहुबली को ही समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो 32वें का जो सही आंसर आपका क्या हो सकता है कि कौन सा गलत है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाया, ये भी सही है। होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। लेकिन आपको जो ए है ये देखिए जैन के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये चीज बिल्कुल गलत है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा ये बाहुबली को समर्पित है, ठीक है। और चामुंड राय ने इसे बनवाया था। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे किससे संबंधित? तो 33 का जो सही आंसर होगा जैन धर्म। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि एक सही है? तो स्थूल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तो देखिए ये चीज आपकी भद्रबाहु श्वेतांबर नहीं कहलाए थे, ये दिगंबर कहलाए थे। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये मिसप्रिंट 100%। यहाँ पर देखिए ये भी ये गलत है। भद्र श्वेतांबर जो कहलाते हैं इससे संबंधित था स्थूल भद्र, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रथम शतक ईस्वी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, तो ये भी चीज गलत है। तो बी और सी इसमें देखिए दोनों ही गलत है, चीज आपको ध्यान देना है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी का, कुंडल ग्राम जिसे कहते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 38 का ये बी ही हो जाएगा, यानी जैन धर्म। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके किससे संबंधित है? 39 का जो है बनारस से संबंधित यानी वाराणसी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें बताना है कौन सा प्रतिमा लक्षण है जो तीर्थंकर से संबंधित है। तो 40 में जो आपका ये मिलान सही होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए आदिनाथ का तो क्या है? वृषभी है। मल्लीनाथ का जल प्रकाश है। पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। और शंभुनाथ का अश्व है। चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है आपका 41, ठीक। देखिए भद्रबाहु आपके जैन धर्म समझ सी का 4 होगा, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। इसके बाद देखिए ये गौशाल आपके आजीवक से संबंधित, तो डी का वन दोनों में है। इसके बाद देखिए नागार्जुन, नागार्जुन किससे संबंधित है? तो 41 में हम नागार्जुन के लिए देखें, नागार्जुन को देखें तो ये शून्यवास से संबंधित। बी का टू तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ए का 3, ठीक। लकुलिश पाशुपत से संबंधित है। इसके बाद 42 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और सही युग्म को चिन्हित करना है कौन सही है। परिव्राजक त्यागी और पथिक, श्रमण उच्च पद के साथ पुरोहित उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो इसका देखिए सही अगर हम देखें तो 42वें का जो सही होगा 1 और 3 होगा। श्रवण का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए श्रवण का मतलब क्या होता है। ये मैं थ्योरी में सब कुछ करा चुका हूँ, आप थ्योरी भी देख सकते हैं इसी चैनल पर। आपको एंशियंट हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। कर्नाटक की श्रवण बेलगोला में 12 वर्षों पर महास्तकाभिषेक पर्व आयोजित किया जाता है जिसमें भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का अभिषेक किया गया है। गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा एक ही पत्थर से निर्मित है। गोमतेश्वर किसके पुत्र थे? तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था थोड़ी देर पहले, ठीक। तो ये ऋषभ देव के ही पुत्र थे। वर्धमान जो कि बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के नाम से विख्यात थे, इनका नाम महावीर क्यों पड़ा था? तो ये आपको ध्यान देना है। 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ये सी, अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा था, ठीक।
45th क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म की अहिंसा संबंधी मान्यता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संयम से चलना, संयम से बोलना, संयम से भोजन ग्रहण करना, किसी वस्तु को उठाने और रखने में सावधानी बरतना, मल मूत्र का त्याग ऐसे स्थान पर करना जहां किसी जीव के हिंसा की संभावना ना हो। तो 45 का क्या आपका सही आंसर हो सकता है? इसमें देखिए पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो इनमें देखिए ये सब शामिल है, चीज आपको ध्यान देना, कोई नहीं इसमें सही होगा। 46 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीर्थनों में शामिल नहीं है? तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टि नहीं है। किस राजा के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? मल्ल राजा शक्तिपाल। ठीक। निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर कृष्ण के चचेरा भाई माने जाते हैं? चचेरे भाई कौन माने जाते हैं? तो 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेमिनाथ। अब देखिए निर्वाण स्थल ऋषभ देव का क्या है? पावापुरी है। ठीक। इसमें देख कौन सा सही सुमेलित है, तो यही आपको हो जाएगा 49 का। देखिए यहाँ पर हम ऋषभ देव का क्या है निर्वाण स्थल, आपका माफ कीजिएगा, ऋषभ देव का दोस्तों ये नहीं होगा। ऋषभ देव का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये महावीर का है आपका क्या? पावापुरी। तो ये देखिए सही सुमेलित है। ठीक है। 49 में और देखिए हम इसमें कौन सा सही सुमेलित है? ऋषभ देव का अष्टापद सही है, नेमिनाथ का ऊर्जा यंत्र सही है, वासुपूज्य का सम्मेद शिखर ये गलत है। सम्मेद शिखर आपका किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद हुई थी? तो ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी आपकी वल्लभी में हुई थी गुजरात में। वह धार्मिक स्थान जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो ये किसमें मिलता है? तो ये 51 का ये मिलिंद पन्हों में मिलता है 8 प्रकार की कृषि कर्म की अवस्थाओं का। ठीक। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये आपका जैन धर्म से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू संपूर्ण होते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी कोई भी आपको सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।